यूनान की एम्बेसी में जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है, जब आप अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी में पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? मेडिकल किस लैब से या कहाँ से करवाना होता है, प्रोटेक्टर कहाँ से करवाना होता है और वीज़ा कब लगता है और वीज़े की फ़ीस क्या है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं यूनान की एम्बेसी में एग्रीकल्चरल वीज़ा, सीजनल वीज़ा जब आपको वहाँ से कॉल आ जाती है, आप लेने जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है? जी हाँ, जब आपको डॉक्यूमेंटेशन यूनान से आपके पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी में आ जाती है और आपके पास भी वो 2 पेपर आ जाते हैं, तो जब अपॉइंटमेंट आपको एम्बेसी अलॉट कर देती है, आप इस डेट को आएँ, तो उसके बाद एम्बेसी के अंदर क्या सिचुएशन होती है, कौन सा प्रोसेस होते हैं, कौन से स्टेप होते हैं और वीज़ा कैसे ग्रांट होता है, क्या इंटरव्यू लिया जाता है और फ़ीस कितनी होती है, क्या मेडिकल बाहर से करवाना होता है या मेडिकल अंदर से करवाना होता है, मेडिकल की कितनी फ़ीस है, प्रोटेक्टर की कितनी फ़ीस है और किस बेस पे वीज़ा वो रोक लेते हैं या किस बेस पे वीज़ा रिजेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर सीजनल वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जो हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज और कमेंट्स में आ रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि आगे अपॉइंटमेंट के बाद क्या प्रोसेस होता है, फ़ीस कितनी होती है, मेडिकल कहाँ से करवाना होता है, प्रोटेक्टर की फ़ीस कितनी है, एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, जो लीगली तौर पे उन्होंने अनाउंस की हुई है। सबसे पहले ये बात क्लियर कट है कि एम्बेसी आपको खुद अपॉइंटमेंट देती है, आप बाहर से ना परचेज कर सकते हैं, ना आप किसी की इस हवाले से मदद ले सकते हैं, ना किसी के वहाँ पे रेफरेंस हैं, ना किसी के रिसोर्स हैं कि आप किसी को कॉन्टेक्ट करें, किसी को पे करें और आपको एम्बेसी में जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेकर दे सकता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जी हाँ, अपॉइंटमेंट लेट इस वजह से हो रही हैं कि रश बहुत ज़्यादा है और वहाँ से जो ग्रीस में यूनान से भी वीज़ा प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो गई है इस वजह से। अब इस स्लो प्रोसेसिंग को तेज़ करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान में जो कैंडिडेट्स हैं जिनका वीज़ा आया होता है, जिनको दो किस्म के लेटर आए होते हैं, तो उनको भी इंटरव्यू अब इतना ज़्यादा नहीं इसके ऊपर फोकस कर रहे, बस जस्ट सरसरी से सवाल पूछते हैं या कभी वो पूछ लेते हैं या नहीं पूछते मोस्टली, या फिर इसके बाद आपको पासपोर्ट रख के आपको कहते हैं जी मेडिकल करवाएं, प्रोटेक्टर करवाएं तो आपका वीज़ा वगैरह ग्रांट हो जाता है। जी हाँ, आज हम अब इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले नंबर, जब आप एम्बेसी चलेंगे, आपकी एड्रेस होगी, आपसे पूछा जाएगा फ़ीस के हवाले से, आपने वहाँ पे 180 यूरो यूनान की एम्बेसी को वीज़ा फ़ीस पे करनी है। जी हाँ, 180 यूरो यूनान की एम्बेसी की ये डी टाइप जो सीजनल वीज़ा है इसकी फ़ीस उन्होंने रखी हुई है। आपने वो 180 यूरो उनको पे करनी है बाय हैंड, बाय कैश। ठीक है जी। उसके बाद वो आपको कहते हैं जी आप ये लैब है या यहाँ के अंदर एम्बेसी के अंदर से मेडिकल करवाएं। मेडिकल करवाने के बाद ही वो आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। अगर आप फिट हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा, फिर उसके बाद आप प्रोटेक्टर करवाएंगे। अगर आपकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती या आपका कोई मेडिकल में इशू आता है तो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। अब इस वीज़े की फ़ीस कितनी है, ये जो मेडिकल है इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी पाकिस्तानी करेंसी में 35,000 रुपया फ़ीस वो चार्ज करते हैं। एम्बेसी वाले 35,000 रुपया मेडिकल की फ़ीस चार्ज करते हैं। अगर आपका मेडिकल फिट है, आप फिट हैं, आपके टेस्ट सारे क्लियर हैं, ब्लड सैंपल ओके है, तो उसकी रिपोर्ट्स के बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। जी हाँ, पहले आपके एम्बेसी 180 यूरो फ़ीस अदा करनी है, वीज़ा फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद आपको वो कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद आपको मेडिकल के लिए रिकमेंड करते हैं, मेडिकल करवाएं। कुछ खास लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके पास, अंदर भी फैसिलिटी है। ठीक है जी, वो आप उसको वहाँ पे 35,000 रुपया उनको पे करेंगे, वो आपका मेडिकल करेंगे और मेडिकल के बाद आप उन रिपोर्ट को पेश करेंगे। अगर आप फिट हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा, अदरवाइज तो आपको वीज़ा नहीं देते। जब आपको फिट हो जाते हैं, आपको मेडिकल क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आपको कहते हैं प्रोटेक्टर की फ़ीस 7200 रुपया पाकिस्तानी करेंसी में चार्ज करते हैं। जी हाँ, अब तीसरी बात ये कि आपको वहाँ पे एम्बेसी में क्या आजकल करंट सिचुएशन में क्वेश्चनिंग या इंटरव्यू वगैरह होता है। जी हाँ, सरसरी सा इंटरव्यू भी हो रहा है और कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, कुछ का नहीं लेते। ठीक है जी, अब ज़्यादातर वो क्लैरिफिकेशन और जिसे कहते हैं काउंटर चेकिंग यूनान से ही कर लेते हैं कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं क्या वो ओके हैं, रेडी हैं, मतलब कि उसमें कोई फॉल्ट या फेक वगैरह स्कैम तो नहीं है। वो वहीं से ज़िम्मेदार से, ग्रीकी ज़िम्मेदार से वेरीफाई करवा के उनसे कर वो लेते हैं। जी हाँ, उसके बाद अगर कुछ बंदों से क्वेश्चन पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आपका वीज़ा किस किस्म का है और आप इस वीज़े पे कौन सा काम करेंगे, क्या आप ज़मीनों पे काम करेंगे, खेत में काम करेंगे या फैक्ट्री वगैरह जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की फैक्ट्री वहाँ पे काम करेंगे।
आपका जो मालिक है या ज़िम्मेदार है उसका क्या नाम है, वो आपको कितनी सैलरी देता है और मंथली कितनी सैलरी है और पर वीक कितनी सैलरी होती है। ये बस क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए रिकमेंड करते हैं, उसके बाद फिर प्रोटेक्टर वगैरह के लिए तो आपको वीज़ा पासपोर्ट आपके वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। ये वो सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हमारे क्लाइंट्स आते थे और वहाँ पे जब हमने फ़ाइल तैयार करके उनको देते थे, वहाँ पे मैसेज आते थे अपॉइंटमेंट के बाद उनका मेडिकल होता था या प्रोटेक्टर वगैरह के चार्ज करते थे। ये वो सारी की सारी ये वो चीज़ें हैं जो हमने आपसे शेयर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मज़ीद इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेरीज हो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे या इस इनबॉक्स में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं एक और क्लैरिफाई कर दूँ चीज़ को, जो 80 यूरो होती है वो विज़िट वीज़े की शेंजन कंट्री की फ़ीस होती है। ये 80 यूरो नहीं, ये 180 यूरो वीज़ा फ़ीस है। डी टाइप नेशनल वीज़ा जिसको कहते हैं, वर्क परमिट की वीज़ा की फ़ीस होती है। 180 वो चार्ज करते हैं, यूरो चार्ज करते हैं जो ना रिफंडेबल होती है। उसके बाद 35,000 मेडिकल का और 7200 रुपया प्रोटेक्टर का। ये टोटल इतना खर्चा आ रहा है यूनान की एम्बेसी में आपको पाकिस्तान में, ठीक है जी। और हमारे जाते जाते हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन पे क्लिक करें, इसको शेयर करें। अगर आपको मज़ीद क्वेरीज हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको